ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर तारिक अली शेख, वर्किंग एज ENT हेड एंड नेक सर्जन जन हॉस्पिटल लाहौर। आज जिस टॉपिक पर हमने डिस्कस करना है दैट इज़ साइनोसाइटिस। बेसिकली साइनसेस क्या है? साइनसेस यहाँ पे हमारी खोखली हड्डियाँ होती हैं जिसे हम हॉलो स्पेस कहते हैं, चार पेयर्ड होते हैं। जो यहाँ पे होती है उसे मैक्सिलर साइनस कहते हैं, जो दिमाग की साइड पे होते हैं उससे हम फ्रंटल साइनस कहते हैं, जो आँख और नाक के दरमियान होती है उसे हम इथमाइड साइनसेस कहते हैं, जो दिमाग में होते हैं उससे में हम स्फिनाइड साइनस कहते हैं। बुनियादी तौर पे इनका काम होता है कि जो स्कल ब्रेन का जो वेट है उसको रिड्यूस करते हैं, एक। और दूसरा जो हम वॉइस प्रोडक्शन करते हैं, आवाज़ की बोलना वोकल कॉर्ड से होता है। जो आर्टिकुलेशन होती है वो टंग पैलेट से होती है। जो आवाज़ में खूबसूरती आती है बेसिकली वो साइनसेस की वजह से होती है, नाक की वजह से होती है। तो साइनसेस का साथ में रेजोनेंस में भी उसका ना पार्ट प्ले आवाज़ की खूबसूरती में। तो जब भी इन्फेक्शन हो जाएगा साइनस की, उसे हम कहते हैं साइनोसाइटिस। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। तो उसकी वजह से पेशेंट को कंप्लेन होती है कि नाक बंद हो जाना, नाक से केरा आना, केरा नाक गले की तरफ गिरना, सर में शदीद किस्म का दर्द का होना, जबड़े में दर्द होना, आँख और नाक के दरमियान बाज़ औक़ात सर में इस साइड पे शदीद किस्म का दर्द। बाज़ पेशेंट को शदीद किस्म का बुखार हो जाता है 102, 103, 104। तो ऐसे पेशेंट्स को फिर डायग्नोस करके काज किया जाता है कि बुनियादी तौर पे वजह क्या बनी हुई है, व्हाट्स द काज बिहाइंड। बाद वो होते हैं जिनको इन्फेक्शन की वजह से, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे वो एलर्जिक इन्फेक्शन की वजह से हो। बाद पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव काज होते हैं, किसी को हड्डी की वजह से, गुदूद की वजह से, गोश्त की वजह से, किसी को ट्रामा की वजह से। तो ऑल आर काजेज फॉर द साइनोसाइटिस, साइनस की ये इन्फेक्शन हो। तो ऐसे पेशेंट जिनको वायरल इन्फेक्शन हो तो बुनियादी तौर पे डिफ्रेंशिएट किया जाता है। जिनको वायरल इन्फेक्शन है उसमें 103, 104 बुखार हो जाता है, हड्डियों में बॉडी में शदीद किस्म का दर्द होने लगता है, खांसी जो होती है वो खुशक खांसी आना स्टार्ट हो जाती है। ऐसे पेशेंट को फिर कंजर्वेटिव मैनेज किया जाता है क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है, ये 5 से 7 दिन या मैक्सिमम 2 हफ्ते में सेट हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट को बेड रेस्ट किया जाता है कि आप रेस्ट कर लें, आप बुखार है तो आप पेनाडाल ले लें, साथ में आप एंटीहिस्टामिन ले लें, आप 250 ml पानी लेके उसमें आप आधा चम्मच नमक का डाल के उससे आप नेज़ल वॉश कर लें। आप आधा चम्मच उबले हुए पानी में विक्स बाम डाल के साथ में आप उसकी स्टीम ले लें। आप नमकीन पानी के आप गार्गिल्स वगैरह कर लें, चाय लें, कॉफ़ी लें, सूप लें, यखनी लें। आजकल जैसे सीज़न लीडिंग टू दी कोल्ड, तो ऐसे पेशेंट को कहते हैं आपका ना सर कवर्ड होना चाहिए, छाती आपकी कवर्ड होनी चाहिए, पाँव आपके कवर्ड होने चाहिए। तो ये पेशेंट को इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा बिल्डअप करना होता है। अंडा दें, दलिया दें, रस दें, फ्रेश फ्रूट्स वगैरह दे दें, तो ये 5 से 7 दिन में बिल्कुल पेशेंट सेट हो जाता है। अगर पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसमें मोस्टली देखा जाता है कि नाक से बलगम आना शुरू हो जाता है, बाद औक़ात येलोइश, बाद औक़ात ग्रीनिश। और ऐसे पेशेंट को खांसी खुशक नहीं होती, वो बलगम के साथ खांसी हो जाती है। और फीवर उसका लो ग्रेड फीवर रहता है ऐसे पेशेंट को। बाकी जबड़ों में, सर में, आँखों में शदीद किस्म का दर्द स्टार्ट हो जाता है, साथ में नाक से बलगम भी स्टार्ट हो जाता है। यस, ये पेशेंट होते हैं जिसमें एंटीबायोटिक हम दे देते हैं। ये पेशेंट होते हैं जिसमें हम यानी कि कफ एक्सपेक्टोरेंट दे देते हैं जिससे छाती वगैरह साफ़ हो जाए। साथ में भी ऐसे पेशेंट को पेनाडाल, एंटीहिस्टामिन, गार्गिल्स, रेस्ट, ये चीज़ें की जाती हैं। जहाँ तक पेशेंट को एलर्जी की वजह से हो तो ऐसे पेशेंट को मोस्टली होता है जो छींकें आती हैं, 8-8, 10 छींकें आती हैं, केरा गिरता रहता है। और पेशेंट्स को मिट्टी की वजह से, धूप की वजह से, धुएँ की वजह से, मसालों की वजह से, तो हम कहते हैं कि जिस चीज़ से आपको एलर्जी हो रही है, जिस चीज़ की वजह से एलर्जिक साइनस हो गए, उस चीज़ से आप अवॉइड करें, उससे भी साइनस बिल्कुल सेटल हो जाते हैं। जहाँ तक हमने डिवाइड करना होता है ये आया एक्यूट इन्फेक्शन है या क्रॉनिक है। एक्यूट पेशेंट को कंजर्वेटिव मेडिकेशन से बिल्कुल सेटल हो जाता है जिसे मैंने आपको बताया। जहाँ तक क्रॉनिक साइनोसाइटिस है, जिनको 3 माह से ज़्यादा साइनसेस का है, उसको देखना होता है कहीं ये हड्डी तो टेढ़ी नहीं है,
कहीं गोश्त तो नहीं बढ़ा हुआ, कहीं वो वजूद की वजह से तो नहीं है। तो ऐसे पेशेंट को डेफिनेटली, वो पेशेंट जिनको मेडिकेशन से फ़ायदा ना हो या जिनको लंबे अरसे तक प्रॉब्लम चलता है, डेफिनेटली उसमें सर्जरी की जाती है, चाहे वो सेप्टोप्लास्टी हो, चाहे वो एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी हो जिससे नाक को बिल्कुल सेट किया जाता है, साइनसिस हो तो उसको भी एंट्रल वॉश आउट किया जाता है एंडोस्कोपी की लेटेस्ट टेक्निक के थ्रू पे, जिससे साइनस बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं और पेशेंट बिल्कुल फिट हो जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट साइनोसाइटिस, इट्स ट्रीटमेंट। थैंक यू।